आगे उनके ऊपर इन मीटिंगों में चर्चा हुई है और किसान सभा में खासतौर पे जो सूखा पड़ गया उसकी वजह से जो फसलें बर्बाद हो गई और सिंचाई और खासतौर पर पीने के पानी की भयंकर समस्या गांव-गांव में खड़ी हो गई है और पूरा का पूरा जो सरकारी ढांचा था जो जन स्वास्थ्य का वो चरमरा चुका है। सरकार ने उसको मरने दिया और खरीद के लोग जो है वो पानी पी रहे हैं। तो हमने कहा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके और प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज जो है इसका दिया जाए। उसके अलावा जो बिजली के संबंध में खास तौर पे एक एग्री डिस्कॉम अलग कंपनी हरियाणा सरकार ने बना दी जिसका प्रस्तावित रूप से वो 15 अगस्त से जारी होनी है और उसका मकसद ये होगा कि कृषि विभाग की बिजली जो है वो बाकी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन से अलग कर दी गई है और जो कंपनी वो प्रस्तावित है वो पहले ही 6,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे है और वो कह रहे हैं सोलर से बिजली सप्लाई होगी जो कि अपने आप में एक अनिश्चितता की बात है और ये जो कृषि को सब्सिडी मिलती थी वो खत्म हो जाएगी इससे। इसके अलावा जो गुड़गांव और नूंह दो डिस्ट्रिक्टों को एक समानांतर बिजली वितरण के लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया है। हमने बिजली रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन के सामने उसको चुनौती दी है, वहाँ पर आपत्तियाँ फाइल की हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में होने लग रही हैं और इसको लेके बिजली के जो कर्मचारी और उनके जो इंजीनियर हैं उनकी सभी यूनियनों ने मोर्चा बना के आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हम उसका सक्रियता से समर्थन करते हैं और 11, 12, 13 अगस्त को वो 3 दिन की हड़ताल करेंगे। उसमें हम किसान और मजदूर सक्रियता के साथ उसमें हम हिस्सा लेंगे और 10 अगस्त का आह्वान जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन था जैसे 1942 का वो 9 अगस्त को मनाया जाता था हर बार ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों द्वारा एसकेएम द्वारा, वो क्योंकि इस बार इतवार पड़ता है तो जेल भरो का आह्वान किया गया है और 10 अगस्त को देश भर के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से उसमें कहीं जेल भरो होगा, कहीं रास्ता रोको होगा, कहीं पर रेल रोको होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का एक आह्वान है, उसको सफल बनाने के लिए भी आज यहाँ पर बातचीत की गई है। तो उसके बाद जो हमारे दूसरे जो अन्य निर्णय हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के कोषाध्यक्ष साथी पी कृष्णा प्रसाद वो कुछ रखेंगे इस संबंध में। साथियों, ये पत्रकार सम्मेलन को हम बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं। चलते ये जो 29 जुलाई को दिल्ली का तलकतोरा स्टेडियम में दूसरा बार हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और देश भर का ट्रेड यूनियन को जो प्लेटफॉर्म है जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, हमने एक नेशनल कन्वेंशन वो मजदूर और किसानों को आयोजित किया था। वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो कॉर्पोरेट मीडिया में आया नहीं है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें आए हैं। सारे देश का हर जिला से राज्यों से ऐसे हज़ारों किसान और मजदूरों का नेतृत्व अलग अलग किसान संगठनों का नेतृत्व से मजदूर संगठनों का नेतृत्व से आयोजित हुआ है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है। वो फैसला यही है कि 2020-21 का जो महा आंदोलन हुआ वो आंदोलन में 9 दिसंबर 2021 को इसको एक ये अश्योर्ड लिखित रूप में हमको एक अश्योरेंस दिया था। वो अश्योरेंस में सबसे बड़ा बात था एमएसपी, दूसरा था कर्जा मुक्ति और तीसरा था हमारा जो बिजली का निजीकरण। जब तक कॉन्सेंसस नहीं बनेगा हम आगे ले जा पाएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ भी उनका अंत में जो किसानों को ऊपर जितना केस लगाया था वो केस को वापस करने का जो वादा था ये सहित कुछ भी उन्होंने लागू नहीं किया। अभी 5 साल हो गया है और हमने ये कन्वेंशन से फैसला किया। इसका अलावा बहुत बड़ा पैमाने पे हमला कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हस्ताक्षर करने का फैसला उन्होंने किया न्यूजीलैंड से, यूरोपियन यूनियन से और इंग्लैंड का साथ उन्होंने कर चुका है। वो हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल का सेब का किसानों को और डेयरी किसानों को ऊपर, सोयाबीन किसान, कपास किसान, सबको ऊपर बड़ा हमला का रूप में आ रहा है। और अभी अमेरिका के साथ वो करने के लिए कोशिश है। ये करेगा तो 36 रुपये में पर लीटर दूध हमारा देश में विदेश से आने का संभावना है। बहुत बड़ा खतरा है, हम इसको कभी नहीं सहेगा। दूसरा है कि लेबर कोड, ये लेबर कोड उन्होंने अभी लागू किया है और लेबर कोड का चलते अभी कोई भर्ती नहीं होगा, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा
और पेंशन का व्यवस्था नहीं होगा। सभी किसान मजदूरों को उन्होंने गुलाम करा रहा है। बड़े पूंजीपतियों को गुलाम कराने के लिए उनको ट्रेड यूनियन का हक नहीं होगा, हड़ताल का हक नहीं होगा। यह देश में कभी भी नहीं ऐसे हुआ। ब्रिटिशों का समाज का राज का समय में भी हम ट्रेड यूनियन और हड़ताल का अधिकार हम लड़कर लिए थे। अभी नया जो मोदी का जो सरकार है वो हिटलर को भी आगे करके उन्होंने किसानों को और मजदूरों को साथ लड़ने के लिए किया। और हमारा देश में सबसे बड़ा एक कानून था मनरेगा, MNREGA, और मनरेगा को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ा बड़ा हमला हमारा देश में कर रहा है। इसमें हमने फैसला किया ये 10 तारीख को हम सारे देश में जेल भरो, रास्ता रोको, रेल रोको सहित बड़ा आसारों में लोगों को इकट्ठा करके हजार जगह पे आंदोलन करने का फैसला है। इसलिए 10 तारीख का हमारा देश का एक नया शुरुआत होगा, नया आंदोलन का। जो आंदोलन चलते चलते 17 अगस्त को हमने फैसला किया है, देश का प्रधानमंत्री, देश का विपक्ष का नेता और हर राज्यों का मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, हर संसद, हम विधायक, सबको हमारा SKM का नेतृत्व में हमने डेलीगेशन जाके हमारा मांग पत्र उनको दे देंगे और उसको ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। और वो कार्रवाई नहीं होगा, आने वाले 2 महीने का अंदर हर राज्यों में हमारा बड़े कन्वेंशन करने का फैसला है। इसका बाद सितंबर 15 के आगे पदयात्रा, व्हीकल यात्रा, ट्रैक्टर मार्च और महापंचायत रैली करके आम लोगों को गांव तक हम तैयार कराएंगे। और 3 अक्टूबर को लखीमपुर केरी का दिवस है और दिवस हम हमारा सारे देश में हर गांव में महापंचायत करके 26 नवंबर से शुरू करने वाले बड़े आंदोलन, वो आंदोलन में जीत मिलने तक आंदोलन में काम करने के लिए सेवादार और वॉलंटियर लोगों को सूची हर गांव से हम तैयार करेंगे। और 26 नवंबर से हमारा घोषणा है ये देश में जीत तक आंदोलन होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नकारेंगे, MSP को हक लेके रहेंगे, कर्जा मुक्ति करवाएंगे और बिजली का निजीकरण को बंद करेंगे। और ऐसे हमारा देश का किसान और मजदूरों को ऊपर लेबर कोड का वापस करवा के और मनरेगा को पुनः निर्वाचित करवा के वापस ले आके और ये आंदोलन को बड़े आंदोलन का रूप में बदलने का फैसला है। ये मोदी सरकार का पिछले 12 साल का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 2020-21 से भी बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन दिल्ली में होते थे और आने वाले आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, सारे देश का 100 जगह पे हमने योजना तैयार करेंगे और ये देश का स्वतंत्रता पाने का बाद का सबसे बड़ा आंदोलन का तैयार होगा। इसमें अभी 10 तारीख का आंदोलन में अभी यहाँ ट्रेड यूनियन का भी लीडरशिप है और खेत मजदूरों का भी सहयोग उसमें होगा और किसान सभा का भी आज का मीटिंग में तय किया। हम हरियाणा का एक बड़े आंदोलन का रूप में 10 तारीख को बदलेगा। ये करके बाकी